हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको ग्लोब देखने या फिर नक्शे देखने का कितना शौक है। मुझे तो ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हम जहां पर ये वीडियो बना रहे हैं, जहां पर हम अभी खड़े हैं, वो कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूरोप में खड़े हैं हम, जर्मनी में। और आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो रहते हैं कहाँ पर, यहाँ भारत में, जो एशिया में पड़ता है। लेकिन आज के वीडियो में ना तो हम बात करेंगे एशिया की और ना ही बात करेंगे यूरोप की, बल्कि आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की। ये महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है। कहाँ पर है, देखते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। बर्फ की मोटी चादर में लिपटा ये इलाका बाकी महाद्वीपों की तरह ना तो हरा भरा है और ना ही वहाँ इंसानों के लिए रहना उस तरह से संभव है। तो फिर हमारे लिए इस महाद्वीप की क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है, चलिए जानते हैं। अंटार्कटिका आकार में ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2 गुना है। ये असल में एक बर्फीला रेगिस्तान है। इस महाद्वीप का 98% हिस्सा 1.9 किलोमीटर यानी 6200 फीट मोटी बर्फ की चादर में लिपटा है। पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ है उसका 90% हिस्सा सिर्फ 2 स्थानों पर मौजूद है, एक ग्रीनलैंड में और दूसरा अंटार्कटिका में। सातों महाद्वीपों में अगर सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला कोई महाद्वीप है तो वो अंटार्कटिका ही है। यहाँ सालाना औसत तापमान होता है -50 डिग्री। ये जगह इंसानों के रहने के लिए तो कतई मुनासिब नहीं है। सिर्फ रिसर्च के लिए वैज्ञानिक यहाँ बने खास स्टेशनों में रहते हैं। अंटार्कटिका में एम्परर पेंगुइनों का बसेरा है। पृथ्वी पर जितना भी ताजा पानी मौजूद है उसमें से 80% अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा है। अगर ये सारी बर्फ पिघल गई तो दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर 60 मीटर बढ़ सकता है। इसी तरह ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघली तो जलस्तर 6 मीटर बढ़ने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो दुनिया के बड़े हिस्से में प्रलय आ सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस ग्राफिक में देखा जा सकता है कि 25 साल में अंटार्कटिका के आसपास बर्फ के जमने और पिघलने से उसके आकार में कैसे उतार चढ़ाव आता रहा है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हर तरफ चिंता है तो पूरी तरह बर्फ से ढके दुनिया के इन हिस्सों पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। वहां का तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी और उसका सबसे ज्यादा असर हमारी दुनिया पर ही होगा। अमेरिका के नेशनल आइस एंड स्नो डेटा सेंटर का कहना है कि अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन का अभी ज्यादा असर नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ हिस्से जरूर हैं जहां तापमान बढ़ रहा है। जैसे कि उत्तरी हिस्से में अंटार्कटिका प्रायद्वीप के तापमान में 1950 के मुकाबले 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसी तरह पश्चिमी हिस्से में कुछ तटीय इलाकों में समंदर के गर्म पानी की वजह से बर्फ की चादर प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर वैज्ञानिक कहते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने के कुछ संकेत तो मिलते हैं, लेकिन इसकी रफ्तार वैसी नहीं है जैसी कि ग्रीनलैंड में देखने को मिलती है। लेकिन चिंता लगातार बनी हुई है। धरती की जलवायु में आ रहे बदलावों को देखते हुए अंटार्कटिका पर रिसर्च बहुत जरूरी हो जाती है। लगभग 100 साल पहले यहाँ रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के देशों में होड़ शुरू हुई। यहाँ पर लगभग 80 रिसर्च सेंटर हैं जिनमें भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक रहते हैं और काम करते हैं। वैज्ञानिक बर्फ की मोटी चादर से ढके इस विशाल भूभाग के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं। इंसानी हस्तक्षेप से बहुत दूर यहाँ अंटार्कटिका में एक खास प्रयोगशाला में पृथ्वी के इतिहास को खंगाला जा रहा है, जो संभवतः अनछुई बर्फ की परतों में छिपा है।
सतह के नीचे गहराई से बर्फ के नमूने लेने के अलावा वैज्ञानिक यहाँ आकाश से भी डाटा जमा करते हैं। वेदर बलूनों पर लगे रेडियो ट्रांसमीटर तापमान, नमी और हवा से जुड़ी जानकारी दर्ज करते हैं। चूंकि यहाँ का इकोसिस्टम बहुत संवेदनशील है, इसलिए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का यहाँ सटीक जायजा लिया जा सकता है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने फरवरी 2021 में बताया कि उसके रिसर्च स्टेशन के पास एक विशाल हिमखंड अंटार्कटिका की बर्फ से टूटकर अलग हो गया है। इसका आकार 1270 वर्ग किलोमीटर है, यानी क्षेत्रफल में ये दिल्ली से थोड़ा ही छोटा है। अंटार्कटिका से हिमखंडों का टूटकर सागर में गिरना नई बात नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से ये प्रक्रिया तेज हो सकती है। और पेंगुइन तो यहाँ के खाने के स्रोतों में हो रहे बदलाव और इकोसिस्टम पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बताने वाले जीते जागते बैरोमीटर हैं। वैज्ञानिकों को चिंता है कि एम्परर पेंगुइनों पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर होगा। उन्हें बर्फ के प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जिस पर चढ़कर वो समुद्र में गोता लगाते हैं और खाना तलाशते हैं। उन्हें जनवरी के महीने में घोंसले बनाने के लिए तट के पास जमी हुई बर्फ की जरूरत होती है। यही वो समय होता है जब पेंगुइन के बच्चे खुद शिकार करने के लिए बर्फीले पानी में उतरते हैं। इन पेंगुइनों का घर अंटार्कटिका के पश्चिमी तट पर अंटार्कटिक प्रायद्वीप है। अगर यहाँ बर्फ पिघलती रही तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं जीवों को होगी। इसलिए अंटार्कटिका पर रिसर्च करना और उसे समझना बहुत जरूरी है, इस महाद्वीप के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में